Hello guys, welcome to our YouTube channel. So today we will learn about the file systems of Linux, right? So Linux की अब फाइल सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा मेन टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। बिकॉज आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपको मेरे भी सोच के चलो कि लिनक्स आपको 30% या 40% आराम से आ जाएगी, ठीक है। और आपको लिनक्स भी फिर भी आसान लगेगी, ठीक है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज मैं सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ही मतलब फ़ायदा होगा। बिकॉज कैसे फ़ायदा होगा, जब मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच जाएंगी, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ फाइल सिस्टम के बारे में होता क्या है, ठीक है। सो जो लिनक्स फाइल सिस्टम होता है ना, ये इससे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको बताता है कि हमारी फाइल्स किस जगह पे कौन सी किस लिए और क्यों स्टोर हो रही है, ठीक है, और इस फाइल्स का क्या काम होगा आगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ एक ईजी वे में। लिनक्स फाइल सिस्टम इज़ अ स्ट्रक्चर यूज्ड बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम to organize and manage the files and directory on the storage devices such as hard drives, SSDs, solid state drives and USB drives. Okay, the file system provides a hierarchical directory structure where files and directory are organized in a tree like structure where the root directory at top of the tree, right? जो रूट डायरेक्टरी होती है वो बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है। आप उसको पेरेंट डायरेक्टरी के पेरेंट डायरेक्टरी मान के चलो, ठीक है। और लिनक्स फाइल सिस्टम इसीलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि हम अपनी फाइल्स को एक मैनेज कर सकें, जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं फाइल्स उसको मैनेज कर सकें इन यूएसबी ड्राइव और आपके जो भी हार्ड ड्राइव यूज़ होती है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये जो फाइल सिस्टम होता है ये हायरार्किकल वे में होता है, जो मैंने अभी आपको नीचे डायग्राम के रूप में बताया हुआ है, ठीक है। और फाइल सिस्टम्स की जो डायरेक्टरीज है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में मैंने आपको डिफाइन किया है अभी, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ समझा देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है, ये मतलब कि इनके नीचे जो ब्रांचेज हैं ये ETC, टैब, बिन, लिब, यूज़र, होम, टेम्प, लॉस्ट एंड फाउंड एंड MNT, ये क्या है आपके लिए तो बिल्कुल नया होगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ इसे मतलब फाइल सिस्टम क्या मैं बताऊंगा। तो फाइल सिस्टम आपको इसी वीडियो मतलब समझ में आ गया ना, ये मतलब होता क्या मीन्स होता है कि फाइल सिस्टम कि आप अपनी फाइल्स को या जितनी डायरेक्टरी उसको मैनेज कैसे कर रहे हो हार्ड ड्राइव्स के अंदर, ओके। सो मैं आपको अब जो नीचे ये ब्रांचेज है ETCD, डैव, बिन, लिव, यूज़र, ये मैं आपको समझा देता हूँ अभी, ठीक है। तो जो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, देखो रूट डायरेक्टरी बता देता हूँ आपको। रूट डायरेक्टरी क्या है? इट इज़ अ स्टार्टिंग डायरेक्टरी फॉर यूनिक्स OS डिनोटेड बाय स्लैश, ठीक है। मैंने आपको बताया जो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है वो कौन सी है? रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा देखो रूट डायरेक्टरी, आप थोड़ा इमेजिन लेके चलो कि रूट डायरेक्टरी हमारी स्लैश से डिफाइन हो रही है, राइट। अब जाते हैं हम ETC के अंदर। ETC क्या करता है? जितनी भी हमारी जो भी हमने पैकेज इंस्टॉल किए हैं लिनक्स सर्वर या यूनिक्स सर्वर के अंदर, ठीक है, उन पैकेजेस की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो सारी वहाँ पे स्टोर होती हैं। समझ में आ गया? अगर आपको अब सोच के चलो ETC के अंदर जाना तो कैसे जाओगे आप? स्लैश ETC, रूट डायरेक्टरी के अंदर है क्योंकि रूट डायरेक्टरी पेरेंट है, चाइल्ड क्या हुआ हमारा? ETC हुआ, ठीक है। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स होती हैं रिगार्डिंग ऑफ आवर पैकेजेस एंड जितने भी अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं सभी की सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपकी ETC के अंदर मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाता है डेव, ठीक है। डेव क्यों यूज़ किया जाता है? डेव यूज़ किया जाता है जितने भी फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम के अंदर ड्राइवर्स हैं, प्रिंटर्स के ड्राइवर्स हैं, ठीक है, हमारे जो क्या कहते हैं हमें ग्राफिक कार्ड्स के ड्राइवर्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारी फाइल्स के USB ड्राइवर्स हो गए, कोई भी पोर्ट्स के ड्राइवर्स होते हैं, उनके सभी के ड्राइवर्स की फाइल्स और हमारी डेटा सारा का सारा डेव फोल्डर्स के अंदर स्टोर होगा, ओनली ड्राइवर्स का, ठीक है। तो हमारे जितने भी ड्राइवर्स की फाइल्स एंड जितना भी हमारा डेटा होगा वो सारा का सारा वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। अब आपको डेव में जाना होगा तो कैसे जाओगे? स्लैश DEV डेव, तो डेव में आप एंटर कर जाओगे, राइट। बिकॉज स्लैश क्या होगा? हमारा पेरेंट डायरेक्टरी हुआ है, चाइल्ड में घुसने के लिए डेव लिखना पड़ेगा, राइट। सो बिन क्या होता है? बिन हम बेसिकली स्टैंड करते हैं उसको बाइनरी के नाम से। अब आपको बाइनरी मत समझ लो 010101, ठीक है। बाइनरी कुछ अलग होता है, बाइनरी फाइल्स होती हैं, ये कंटेन बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स आर विच वी कैन रन executable files, right? We can which can we run executable files like बिन डायरेक्टरी बेसिकली कहते हैं हम जितनी भी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जैसे कि हम LS लिखते हैं, वो क्या एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। वो डिनोटेड होगा आपको जब आपको मैं फाइल सिस्टम दिखाऊंगा तो वहाँ पर X लिखा होगा, तो उसके बारे में मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा आपको,
ठीक है। यहाँ पर बाइनरी एग्जीक्यूटिबल्स फाइल्स होती है हमारे, अगर मैं पाइथन लिखता हूँ तो क्या है वो एग्जीक्यूटिबल फाइल्स और बिन फोल्डर के अंदर रखी हुई है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाती हैं लिब के अंदर। तो लिब क्या होती है, लिब हमारी जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं उनको ये शो करता है, ठीक है। इट्स कंटेन्स ऑल रीयूजेबल प्रोग्राम्स और डेटा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने कोई कमांड रन की या हमारे जितनी भी हमने कोई लाइब्रेरी डाउनलोड किया, ठीक है, वो जो कि बार बार यूज़ होगी हमारी, ठीक है। तो जितनी भी लाइब्रेरीज़ की जितनी भी फाइल्स होती हैं ना वो सारी की सारी फाइल्स लिब फोल्डर के अंदर हमारे पास रहती हैं, ठीक है। मैं आपको है ना, जब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना, ठीक है, जब आपको इसको मैं अगली वीडियो में प्रैक्टिकल लेके आ रहा हूँ इन्हीं चीज़ों का, आपको मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि कहाँ पे लीव फोल्डर होता है, कहाँ पर बिन होता है, कैसे हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगली जो वीडियोज़ होंगी उसके अंदर मैं आपको बेसिकली सारी की सारी कमांड्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा समझना इसको, ठीक है। टेम्प फोल्डर के अंदर क्या होता है, टेम्प फोल्डर के अंदर जितनी भी हमारी टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं, ठीक है, सच लाइक जैसे कि रिसाइकल बिन की तरह होता है ये टेम्प्रेरी फोल्डर्स, यहाँ पर टेम्प्रेरी फाइल्स होती है। जैसे कि आपने सिस्टम ऑन किया, ठीक है, आपने कुछ टेम्प फोल्डर के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब सिस्टम को बंद करके फिर से ओपन करोगे ना तो टेम्प फोल्डर के अंदर जो फाइल थी वो रिमूव हो जाएगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो एक टेम्प्रेरी फोल्डर है, ठीक है, ठीक है। वहाँ पर आपकी जितनी भी अनवांटेड फाइल्स होती हैं वो स्टोर होती हैं जो कि आपकी नीड की नहीं है। जैसे कि विंडोज़ के अंदर टेम्प परसेंटेज लगाते हो, वहाँ पर क्या होगी टेम्प्रेरी फाइल्स होंगी जो कि ख़राब फाइल्स होती हैं, तो वो भी सेम इसके अंदर होता है, ठीक है। देखो आपको कितना आसान लग रहा है, बिकॉज आपके सामने ना जितनी सारी है वो सारी इजी वे में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब लास्ट की 2 बचते हैं हमारे पास, MNT और लॉस्ट एंड फाउंड। MNT को थोड़ा समझना है। MNT मीन्स होता है माउंट, MOUNT माउंट, MNT हमने इसका फुल फॉर्म होता है इसका, ठीक है। तो यूज़ क्यों किया जाता है माउंट का, मतलब क्या हुआ कि माउंट से आप यही समझ के चलो कि आपकी जितनी भी हार्ड ड्राइव्स होती हैं, आप USB ड्राइव होती हैं या DVD होती हैं, ठीक है, सारा को सारा माउंट पॉइंट्स वहीं पे होता है। स्टैंड फॉर माउंट एंड यूज फॉर माउंटिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल स्टोरेज लाइक STD, USB, DVD और C। लाइक इसमें क्या होता है, जैसे अब आपके हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव किस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेट है या किस पर्टिकुलर माउंटिंग पॉइंट है, एक माउंटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, किस इस पॉइंट पे मेरी हार्ड ड्राइव स्टोर है, तो वो माउंटिंग पॉइंट सभी के सभी माउंटिंग एंड ऑल जितनी भी हमारे फोल्डर्स होते हैं वो MNT के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड लोस्ट एंड फाउंड होता है जैसे कि एज ए तुम्हारा विंडोज़ के अंदर रिसाइकल बिन, ठीक है, रिखा जैसे आपने को डिलीट किया, ठीक है, डिलीट करने के बाद कहाँ पे चला गया, आपके रिसाइकल बिन में चला गया, वहाँ से आप रिस्टोर करते हो। सेम इसके अंदर होता है, रिस्टोर पॉइंट होता है लॉस्ट एंड फाउंड का, सेम एज रिस्टोर। लॉस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर स्टोर हेयर, ठीक है। व्हेन वी आर वर्किंग ऑन यूनिक्स देयर इज अ पावर ऑफ शट डाउन। इफ़ वी विश टू रिकवर द डॉक्यूमेंट्स वी आर अर्लियर वर्किंग ऑन, दे कैन बी फाउंड इन लॉस्ट एंड फाउंड डायरेक्टरी, राइट। लाइक जैसे कि इसने बताया कि हमने अभी सिस्टम को, ठीक है, शट डाउन बिना करे, ठीक है, बिना करे अगर हम शट डाउन को, ठीक है, अपनी फाइल्स को वहाँ डाल देते हैं और फिर से वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं, तो वो एक पॉइंट बनता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप आपने देखा होगा कभी, हम आपको पता होगा कि लिनक्स के अंदर है ना, कोई भी हम अगर फाइल डिलीट करें तो उसको रिकवरेबल नहीं कर सकते, बट मैं आपको इन वीडियोज़ में बताऊँगा, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि लो अपनी जो आपने डिलीट किए फाइल्स उसी फाइल्स को भी रिकवर कैसे कर सकोगे, ठीक है। तो आपके लिए ईजी रहेगा वो पॉइंट। तो लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर हमारा ये रिसाइकल बिन काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा देखो अभी मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, जैसे कि रूट क्या काम करता है, ECT क्या काम करता है, और डेव क्या करता है, बिन क्या करता है, लिब क्या करता है, टेम्प क्या करता है, MNT क्या करता है और लॉस्ट एंड फाउंड क्या करता है, के अंदर क्या क्या फाइल्स होती है, क्यों क्यों क्या किस लिए यूज़ की जाती है। अब बचा है हमारे पास लास्ट होम, ठीक है। अब होम के बारे में बताता हूँ। होम क्या है, होम एक आपकी ये डायरेक्टरी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम के अंदर 4 यूज़र्स हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, ठीक है। अब चारों यूज़र्स की अलग अलग डायरेक्टरी होगी, क्यों, क्योंकि जो यूज़र्स क्रिएट हुई हैं तो उनकी अलग अलग डायरेक्टरी होती है, ठीक है। वो डायरेक्टरी आपकी कहाँ स्टोर होंगी, होम डायरेक्टरी के अंदर। अब बताता हूँ इसको मैं थोड़ा टेक्निकल वे में, इसमें आपको ये पढ़ के डेफिनेशन, यूनिक्स OS सपोर्ट्स मल्टीपल यूज़र एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। द यूजर्स ऑफ लिनक्स विल बी असाइन अ सेपरेट डायरेक्टरी नोन एज होम डायरेक्टरी, ठीक है। जितने भी आपके यूनिक्स यूज़र होंगे सारी के सारी कहाँ पे होंगे, सारी के सारी होम डायरेक्टरी के अंदर होंगे, ठीक है। ईच यूज़र ऑफ यूनिक्स OS हैज़ देयर ओन यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड सेपरेट होम डायरेक्टरी। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर यूज़र के अंदर स्विच करना है तो उसका एक यूज़र नेम पासवर्ड होता है, ठीक है। व्हेन ए यूज़र इज लॉगिन इनटू यूनिक्स OS द डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी विल बी यूज़र होम, राइट। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एक सिस्टम के अंदर लॉगिन करोगे ना तो आपको जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होगी वहाँ पे कमांड लाइन में, ठीक है, वो क्या होगी, आपकी होम की डायरेक्टरी। लाइक होम मीन्स टू आपकी यूज़र की डायरेक्टरी, ठीक है। आप सीधे वहाँ पे नहीं आ जाओगे कि रूट डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी ओनली
एडमिन के लिए एडमिन के पास होता है वो सारा का सारा एक्सेस कि आपको एडमिन, आपके पास अगर एडमिन का पासवर्ड होगा तो वहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, वरना आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। अब a user directory is used to installation of a software which can be used by all the user of a Unix system, ठीक है। अब यूज़र डायरेक्टरी क्या है, यूज़र डायरेक्टरी के अंदर हम कुछ भी इंस्टॉल करेंगे, कुछ भी एनीथिंग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसकी क्या करती है, जितनी बाइनरी फाइल्स होती हैं या एक वो सारी की सारी कहाँ पे जाएंगी, बाइनरी फोल्डर्स में, ठीक है। और आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी इंस्टॉल करेगा वो कहाँ जाएंगी, ETC फोल्डर में, ठीक है, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि विच डायरेक्टरी वी विल बी देयर व्हेन वी लॉग इन टू द सिस्टम। आंसर इज़ होम डायरेक्टरी। मैंने आपको अभी ऊपर समझाया कि जितनी भी हमारी जिस यूज़र से हम लॉगिन करेंगे उसका सेम डायरेक्टरी क्या होगा, होम डायरेक्टरी के अंदर उसका यूज़र का फोल्डर का होगा, उस यूज़र के अंदर आप होंगे, ठीक है। ये मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, बिकॉज मैं सबसे उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना आपको मैं कि हाँ इसमें देखो इतनी सारी फाइल्स होती हैं, इसमें इतनी सारी फाइल्स होती हैं, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि हाँ ये इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सोच के चलो, इतना ही मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।